वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ NABOSH इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट यूनिट IG2 जिसमें हम रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना सीख रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल पार्ट 4. क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा एंड विद द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर you will be able to complete your risk assessment report in a well defined manner. आपको पूरा एल्गोरिथम समझ में आ चुका है और इसके कंप्लीशन के साथ आप 100% श्योर हो जाएंगे कि वॉट एवर द रिपोर्ट यू विल बी प्रिपेयरिंग in accordance with the requirements and the algorithms given by the NABOSH, आप easily इस examination को clear कर सकते हैं. So on your screens, review, check and communicate is related to the part 4. Now पहला आपके पास जो पोर्शन होता है जो कि 10 to 50 वर्ड्स की इसमें आपके पास लिमिटेशंस होती हैं, दैट यू मस्ट नाउ गिव अ रिव्यू डेट ऑफ योर रिस्क असेसमेंट एंड से व्हाई यू हैव चूजन दिस डेट. ठीक है, तो हमने क्या कहा, व्हाट आई एम राइटिंग, आई एम कंसिडरिंग कि NABOSH एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट मैं हूं एंड आई एम प्रिपेयरिंग दिस रिपोर्ट. ठीक है जी. कंपनी पॉलिसी इज टू रिव्यू द रिस्क असेसमेंट एटलीस्ट एवरी 12 मंथ्स. ठीक है जी, तो ये हर 12 महीने में ये रिपोर्ट रिव्यू होगी. तो दैट इज व्हाई देयरफॉर सेट द रिव्यू डेट फॉर 12 मंथ्स टाइम 23rd of July 2020. अब ये 1 साल पुरानी रिपोर्ट है, रिव्यू डेट इसने 1 साल के बाद की रखी है. ठीक है जी, क्लियरली अंडरस्टूड. यू मस्ट हैव अ रीजन टू इनपुट द रिव्यू डेट. सेकेंड पोर्शन, यू मस्ट नाउ इंडिकेट हाउ द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग्स विल बी कम्युनिकेटेड. ये कैसे कम्युनिकेट की जाएंगी, इंक्लूडिंग हु नीड्स टू नो द इंफॉर्मेशन, किसको ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. इररेलेवेंट अगर आपने यहाँ पर कोई भी चीज लिखी देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज द मार्क्स. तो तमाम इंफॉर्मेशन वट एवर यू आर गोइंग टू पुट ओवर हियर शुड बी रेलेवेंट, 100% रेलेवेंट होनी चाहिए. 100 to 150 वर्ड्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है. ठीक है, सो व्हाट इट राइट्स, आई विल अरेंज अ मीटिंग विद फाइनेंस डायरेक्टर टू गो थ्रू एंड एग्री द एक्शंस इन द रिस्क असेसमेंट्स. ये कम्युनिकेशन चैनल डिफाइन हो गया कि कैसे कम्युनिकेट होगा. आई विल देन प्रोवाइड अ समरी ऑफ द फाइंडिंग्स एंड एक्शंस ऑफ द वर्कशॉप एंड द स्टोर्स मैनेजर. दीज विल बी ईमेल्ड इनिशियली विद द फॉलोअप मीटिंग्स इफ रिक्वायर्ड. ये दूसरा आपका कम्युनिकेशन चैनल हो गया. द फाइंडिंग्स ऑफ रिस्क असेसमेंट्स विल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट अवेलेबल टूल बॉक्स टॉक. थर्ड कम्युनिकेशन चैनल है वेयर आई विल ऑल्सो एडवाइज द वर्कर्स, ये जिनको एड्रेस करना है, on the actions that are to be taken, and the summary of risk assessment and actions to be taken will also be posted on the company intranet, यानी internal जो communication होती है, that all the workers have the access to. तो अब आपने इस पूरे स्टेटमेंट में आपने गौर किया कि फाइनेंस डायरेक्टर्स ऑल्सो इन्वॉल्व, वर्कशॉप एंड स्टोर्स मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड द वर्कर्स, all the circle is involved in this communication, or how it will be communicated, this is also included in this particular report. Clear? Moving towards the final portion of this part, you must now indicate how will you follow up. आप follow up कैसे करेंगे इस risk assessment का, to check that the actions have been carried out or not. 100 to 150 words, इससे ज़्यादा exceed नहीं करना है. Once again I have given you the 10% tolerance, but once again do not exceed with the recommendations. Clear? I will set a diary reminders for roughly 10 days before the action is due to be completed. ये आप भी कर सकते हैं. आप कोई प्लानर बना लीजिए, उस प्लानर में आप डिफाइन कर दें कि आपको पॉपअप्स कब मिलने चाहिए. आपके पास रिमाइंडर पॉपअप कब हो, 5 days बिफोर, 10 days बिफोर, उसने 10 days बिफोर लिखा. आई विल स्पीक टू द रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट पर्सन फॉर ईच ऑफ द एक्शंस टू फाइंड आउट दैट द प्रोग्रेस अगेंस्ट ईच एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट. ठीक है जी. Should the action not be on the target of the completion, I will figure out why that is so. For example, it is down to the finance or other resource issues such as workers' time to complete the action. से किस चीज़ का इशू है, क्या ये पैसों का इशू है, बजट्स नहीं है, क्या ये वर्कर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी का इशू है. इट डिपेंड्स. ठीक है जी. If any actions look like they are not going to be completed within the time frame, then you will be speaking to the financial directors या फाइनेंस डायरेक्टर से बात कर रहे हैं ताकि वो आपको एडिशनल रिसोर्सेज या एडिशनल बजट्स प्रोवाइड कर सके ताकि आप टाइमली बेसिस पर ये एक्शंस इंश्योर कर सकें. एक्शंस दैट आर वेरी ओवरड्यू, जो कि बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग चल रहे हैं, देन यू हैव टू फिगर इट आउट और दैट वुड बी रेफर्ड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर और द फाइनेंस डायरेक्टर. सो विद दैट आपका IG2 की कंप्लीट सेक्शंस ऑफ द रिपोर्ट हैव बीन नाउ फाइनलाइज्ड, बीन डिलीवर्ड टू यू. आपको डिटेल्ड में मैंने ये समझा दिए. नाउ व्हाट are the tools and tips
to make a really attractive or winning report. That is really very important. सबसे पहली टिप कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना. दूसरी टिप, कंसल्टेशन विथ ओनली द प्रोफेशनल्स और विद द केस स्टडीज. आपस में कंसल्टेशन नहीं करना, वरना आपकी रिपोर्ट्स एक दूसरे से मैच करने लगेंगी. ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपने उस रिपोर्ट को क्रॉस वैलिडेट करना है. वॉट एवर यू आर राइटिंग पूरा कंटिन्यूएशन में मौजूद है या नहीं है, कंटिन्यूएशन के साथ साथ क्रॉस रेफरेंसिंग परफेक्ट हुए हुए या नहीं, यूआरएल्स ऑफ साइटेशंस एंड रेफरेंसेस आपने अवेलेबल किए या नहीं. ये तमाम चीजों को समझना, देखना और उसको डिटेल करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप दैट यू कंप्लीट योर रिपोर्ट ऑन टाइम, और ऑन टाइम कंप्लीशन के बाद आप उसको रिव्यू भी करवाएं. सो इफ यू फॉलो ऑल दीज टिप्स एंड टूल्स, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू राइट अ वेरी गुड रिपोर्ट. आई होप विद दिस पार्ट यू हैव कंप्लीटेड योर NABOSH IG2 रिपोर्ट इन कंप्लीट. आपने बिल्कुल डिटेल में समझ ली है. नाउ इट्स द टाइम टू फॉर्मुलेट योर रिपोर्ट. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो टूल्स एंड टिप्स दूंगा जिसकी बेसिस पे या जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी रिपोर्ट विनिंग रिपोर्ट बना सकते हैं. So see you in the next lecture. Thank you so much.